नमस्कार दोस्तों, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपकी अगर पहचान आपको किसी दूसरे से अलग करनी है तो आपके पास एक आधार कार्ड है। उस आधार कार्ड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। अगर किसी का आधार नहीं है तो जैसे अभी आप लोगों ने सुना था कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था। अगर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उनके पास क्या विकल्प थे? तो उनके पास विकल्प ये था कि उनके परिवारजनों को पहचानने के लिए उनके शरीर में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इसी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं और उन गुणसूत्रों के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए के जरिए पता किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके आधार पर किसी जानवर के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी जानवर को पहचाना जा सके? है ना, जैसे किसी शेर को पहचानना है, किसी बाघ को पहचानना है, तो या तो आप उसका नाम रख दो या उस पर कोई चिन्ह बना दो। लेकिन अगर मान लिया जाए उसकी खाल है या उसके शरीर का कोई अंग है, वो अगर कहीं से मिलता है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? या किसी इंसान का ही कोई हिस्सा मिला जैसे प्लेन क्रैश में, तो डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए उसके परिवारजनों से मिला लिया जाता है। इसी तरीके से खास अपडेट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीएनए आधार जैसी एक प्रणाली है जो किसके लिए हो पा रही है? वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए। ये एक सींग वाले गेंडे जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख अंग बताए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलते हैं भारत के काजीरंगा में। तो इनको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसको आप समझ सकते हैं कि जानवरों का भी क्या बनेगा, गेंडे का भी क्या बनेगा, डीएनए आधार टाइप का बनेगा। तो इनके शरीर से इनके सेल्स लिए जाएंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी और उसकी जानकारी रखी जाएगी। अब आपको लगेगा कि चलिए, इंसानों में तो भाई मुआवजे की दिक्कत थी, क्राइम सॉल्व करने की दिक्कत थी, तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा ली। आधार के जरिए कि भाई सरकार को योजनाएं देनी है कि सभी सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच पाए, तो सरकार इस तरीके से प्रयास करती है। लेकिन इस बेचारे गेंडे के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? वन हॉर्न राइनोसोरस के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखो, दुनिया में राइनो के बहुत अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। मतलब ये जो गेंडा है, इस गेंडे के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे वन हॉर्न राइनो जो है आपको दिख रहा है, जो भारत में होता है, एक सींग वाला गेंडा। ऐसे ही होता है, कुछ और भी गेंडे होते हैं, जैसे व्हाइट राइनो होता है। ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका का मतलब अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, इन क्षेत्रों में ये बहुत अधिक मिलता है, सफेद गेंडा। तीसरा है ब्लैक राइनो, काला गेंडा। चौथा जावन राइनो और सुमात्रन राइनो। यानी जावा में पाया जाने वाला गेंडा और सुमात्रा में पाया जाने वाला गेंडा। ठीक है, ये पांच अलग अलग तरह के गेंडे दुनिया भर में होते हैं, जिनमें वन हॉर्न राइनो जो है, एक सींग वाला गेंडा, ये भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष तौर पर असम और कुछ नेपाल के क्षेत्रों में मिलता है। तो ये असम के काजीरंगा इसका प्रमुख क्षेत्र है, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दक्षिण अफ्रीका में मिल जाता है। ठीक है, ये ब्लैक राइनो उत्तर अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, ये जावा राइनो और सुमात्रा राइनो दोनों इंडोनेशिया में मिलते हैं। ये राइनो के अलग अलग प्रकार मिलते हैं। अब कोई पूछे कि सर ठीक है, राइनो मिलते हैं, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इनके सींग की। इन सींग का इस्तेमाल औषधि बनाने में किया जाता है, जिसकी बड़ी कीमत है। तो इनकी क्या की जाती है? पोचिंग की जाती है। इनके सींगों को प्राप्त करने के लिए इनको मारा जाता है और इससे बड़ी कीमत प्राप्त की जाती है। साउथ अफ्रीका ने इससे निपटने के लिए क्या किया? इनके सींगों के ऊपर कुछ ऐसे तत्वों को लगाया जो रेडियो सक्रिय थे। अब इन रेडियो सक्रिय से इनको नुकसान नहीं होता था, लेकिन औषधि नहीं बनाई जा सकती थी। इसी क्रम में भारत में भी बड़े लेवल पर पोचिंग होती है, असम के अंदर। तो इसको लेकर हमारी जो पर्यावरण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा कुछ स्टेप लिए गए और अभी एक खाली अपडेट आया है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बता रहा है
कि जो पोचिंग है, इसकी पोचिंग यानी इसको समाप्त, इसको जो अवैध तौर पर इसको मारा जाता है इसके सींग के लिए, तो अगर हम डेटाबेस देखें तो इस प्रोफाइल लिंक की जाएगी इसकी, मतलब बड़े लेवल पर इसको संरक्षण देने के लिए हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैव विविधता संरक्षण में एक सींग वाले गेंडे की डीएनए प्रोफाइल इंडेक्सिंग की जाएगी। इसके शरीर का डीएनए रखा जाएगा, उसको निकाल कर डेटाबेस में रखा जाएगा, और मान लिया जाए कहीं से पकड़ा गया, कोई सींग मिला, कोई हिस्सा मिला, तो उससे पता किया जा पाएगा कि ये क्षेत्र में रहता था जिसको मारा गया है। तो इनका पूरा डेटाबेस सरकार अपने पास रखेगी। तो यहाँ पे हम एक सींग वाले गेंडों के लिए बात कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाली एक जो है नेशनल बोर्ड है, जिसको कहते हैं आपका नेशनल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, है ना। इसकी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की जो अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया, एक सींग वाले गेंडे के लिए डीएनए आधारित इंडेक्सिंग सिस्टम लागू करने की अहम जो पहल है इसको मंजूरी दे दी है। तो अब जो है, अब क्या किया जाएगा, पूरे काजीरंगा में मान लिया जाए 100 गेंडे हैं, तो 100 गेंडे दिखते तो एक जैसे ही, जैसे मान लिया जाए आप इस गेंडे को देख रहे थे, इसमें कैसे अंतर कर पाओगे, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी, इंडेक्सिंग हो जाएगी, तो इसका खुद का आधार होगा, इसकी हर जानकारी सरकार के पास आ जाएगी। तो इसको लागू करने की अहम पहल लागू कर दी गई है। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है, ये भारतीय गेंडा या गेंडों की सभी जीवित प्रजातियों में सबसे बड़ा बताया जाता है, जिसका बड़े लेवल पर क्या होता है, यहाँ पर उसको अवैध तौर पर मारा जाता है। अपने एक सींग और मोटे कवच जैसी दिखने वाले शरीर के कारण पहचाना जाने वाला यह विशाल शाकाहारी जीव भारतीय उपमहाद्वीप के जलोढ़ नदी तंत्र वाली पारिस्थितिक तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। लगभग इसका वजन 2700 किलो के आसपास भी हो जाता है, तो इतना ये वजनी रहता है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक बड़ा ही प्रमुख हिस्सा है। इसके आवास की बात करें तो मुख्य रूप से इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र के मैदानों में नमी वाले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल घास के मैदान, सवाना, नदी की घाटियों और दलदली झाड़ीदार इलाकों तक सीमित है। मैंने आपको बताया दुनिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है, और उस आधार पर इनकी अवैध तौर पर जो हत्या होती है उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। इसका भौगोलिक केंद्र की बात करें तो इनकी कुल आबादी लगभग 4000 है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है, जो दुनिया के 70% से ज्यादा आबादी पाई जाती है। ये काजीरंगा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इसी के अंदर पोबीतारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पर सबसे ज्यादा ये एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं। ठीक है, दुनिया में 70% से ज्यादा आबादी रहती है, और नेपाल के सुरक्षित तराई घास के मैदानों में ये पाई जाती है। तो नेपाल में और भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विशेष तौर पर क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट का जो स्टेटस है वो कैसा है, वनरेबल है, जिसको सुभेद्य कहते हैं। तो आप यानी खतरे की आशंका वाली प्रजाति है। और इस पर खतरा क्यों है, क्योंकि इसके गेंडे के जो सींग हैं इनको बेचकर धनराशि कमाई जाती है, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सींग वाले गेंडे की, यानी वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा। तो इनके लिए क्या होगा, तो जैसे आप लोगों को पता है हमारी कोशिका होती है, इसी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए होते हैं, और डीएनए के आधार पर जीन पाए जाते हैं। तो ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बताया जाता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। तो इनके अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर आपको पता है कि खास तौर पे एजीसीटी पाया जाता है, तो इनका क्रम पता कर लिया जाता है, इस आधार पर एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से भिन्न बताया जाता है। तो अब होगा क्या, इसके जरिए जो एक सींग वाले गेंडे हैं इनका डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली जाएगी, और पूरा का पूरा इनके संरक्षण में प्रयास हो पाएगा। ये कोई भी नहीं कह पाएगा कि भाई, जैसे मान लिया जाए कि कोई गेंडा अगर भारतीय काजीरंगा में पाया जाता है ना, काजीरंगा असम में मैंने आपको बताया बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा के अंदर बताया जाता है ये पहला भारत का नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, जहां पर सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल किया गया था। तो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है,
तो वो भी काजीरंगा है। काजीरंगा में अलग अलग तरह की मतलब वनस्पतियां तो पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां भी देखने मिलती हैं, और एक सींग वाले गेंडे के लिए तो ये प्रसिद्ध क्षेत्र है ही। और अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये गेंडे की क्या की जाएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी। तो इसमें अगर 4000 गेंडे हैं तो 4000 गेंडों का डेटाबेस होगा। अगर एक भी गायब हुआ तो उस डेटाबेस से मैच करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी तरह के इसके अंग मिले, जैसे सोचिए आपके शरीर में, मानव, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 37 ट्रिलियन कोशिका जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है, यानी 37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ कोशिका हमारे शरीर में है। और सारी करोड़ कोशिकाओं में हर जगह पर आपके गुणसूत्र हैं और फिर डीएनए। तो डीएनए इतना सूक्ष्म है, तो इसका डीएनए अगर किसी क्षेत्र से अगर इसको ले जाया भी गया है, इसका कोई भी अगर छोटा सा हिस्सा भी मिल गया है ना, सींग का अगर कोई छोटा सा बाल भी मिल गया, तो उसके आधार पर इसको क्या किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खास चीज है जो जानवरों के ऊपर यहाँ अप्लाई की जाएगी। साउथ अफ्रीका ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने जो प्रणाली अपनाई थी वो डीएनए इंडेक्सिंग नहीं अपनाई थी, उन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिनसे कई मतलब उस सींग का इस्तेमाल औषधि बनाने में नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत ने दूसरा स्टेप उठाया जो ज्यादा सेफ है, और इसके आधार पर ये पूरा का पूरा इनका डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझने आई होगी। तो हाल ही में ये अपडेट आया था तो मैंने आपके समक्ष रखा है। आपको इस कार्यक्रम कैसा लगा है, इस पर्टिकुलर सेशन से आपको कुछ अगर मदद मिली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।